बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मिंट मार्गरेटा होता क्या है। हम घर पे अक्सर जो है पुदीने का पानी बना लेते हैं और उसे मिंट मार्गरेटा कहते हैं। मिंट मार्गरेटा वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस, चटपटापन, सब कुछ तो होता ही होता है। असल चीज़ ये होती है ये फोम। ये फोम अगर आपने बना ली तो आप समझ लिए आपने रेस्टोरेंट से भी अच्छा मिंट मार्गरेटा घर पे बना लिया। अब इसके लिए कोई केमिकल, कोई चीज़ कुछ भी हटके नहीं चाहिए होता है। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक जो आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा और इंशाल्लाह आई गारंटी आप रेस्टोरेंट से बेहतर मिंट मार्गरेटा घर पे बना सकेंगे। जो 500-600 का मिलता है और घर पे ये कुछ 20-30 रुपए का या 50 का तैयार हो जाता है। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहली बात, जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है, पुदीना जब भी यूज़ करते हैं इसकी जो गुठी होती है उसको खोल के अलग अलग करके अच्छे से धोते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसमें हमने वो पत्ते लेने हैं जो बिल्कुल ग्रीन कलर के हेल्दी होंगे। येलो पत्ते, कटे हुए पत्ते, जले हुए पत्ते या ख़राब पत्ते आपने यूज़ नहीं करने। अब याद रखिएगा कि रेसिपी जो भी हो, जैसी भी हो, वो अलग टॉपिक होता है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स को कैसे आपने ट्रीट करना है, कैसे प्रोसेस करना है, बीइंग शेफ़ आपको ये सारी बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब एक अहम तरीन मसाला इस रेसिपी में, अगर आपके पास काला नमक नहीं है ना तो आपने मिंट मार्गरेटा नहीं बनाना। ये वो फ्लेवर है जो मिंट मार्गरेटा को एक कराड़ापन, एक अलग सा टच देता है और इसी से सारा टेस्ट निकलता है। सो ये आपने ज़रूर लेना है। ये आपको पंसारी हकीम या किसी भी जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। बहुत सस्ता होता है और ये कुछ ही रेसिपीज़ में यूज़ होता है। इसको आप रेगुलर वाइट नमक की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। इसका टेस्ट बहुत करारा होता है, जैसे स्कंजबीन वगैरह होगी ना, उसमें यूज़ करते हैं। अब 2 से 3 लोगों का जो रेगुलर छोटा ग्लास होता है उतना मैं बना रहा हूँ, तो उसके लिए 3-4 टेबलस्पून आपने लेने हैं पुदीने के पत्ते और इसके अंदर आपने काला नमक हाफ टी स्पून ऐड करना है। चीनी जो है 1 से 2 चम्मच ऐड करिएगा। लेकिन इसके अंदर जो लेमन है वो आपने 2 से 3 ऐड करने हैं। एक ग्लास के अंदर कम से कम एक लेमन है। ठीक है। 2 ग्लास है तो आप 3 लेमन कर दीजिएगा, 2 से कम ना करिएगा। और साथ सबसे अहम बात, आपने इसमें ढेर सारी बर्फ़ ऐड करनी है। समझ लें कि इसमें बर्फ़ बर्फ़ ही होती है, इसी को ग्राइंड किया जाता है, इसी से वो एक फ्लफ़ी सा टेक्सचर आता है। और जो इसमें आपने सोडा डालना है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है। हमने इस बर्फ़ को ही पिघलाना है। इसकी ठंडक के अंदर ही सारी चीज़ें बैलेंस होगी। पुदीने का फ्लेवर, इतने ज़्यादा लेमन की खटास और साथ ही हमने जो साल्ट ऐड किए, इन सब टेस्टों को जो बैलेंस करेगा, अच्छा करेगा, इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा, वो है बर्फ़ की ये फ़ोम। अगर ये फ़ोम नहीं है तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई लो नहीं है, यानी कि ठंडा नहीं है, तो आपको इसका मज़ा नहीं आएगा। यही फ़ोमी टेक्सचर आपने लाना है। ये कैसे आएगा, वीडियो को आपने बार बार देखना है, आपको समझ आ जाएगी। आपने बहुत ज़्यादा आइस लेनी है और थोड़ी सी इसमें जो है वो बोतल ऐड करनी है, सोडा ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। ये ग्राइंड होने के बाद ये फ़ोमी टेक्सचर आ जाएगा। इसमें कोई आपको स्लैश, जेली या कोई भी केमिकल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और ये स्टेबल होता है। ये बहुत जल्दी पिघलता नहीं है क्योंकि इसके अंदर साल्ट है, तो इसलिए ये अपनी बॉडी को, अपनी शेप को स्टेबल रखेगा। अब आपने इसको जब सर्व करना है तो मुझे ये बताना है कि ग्लास के ऊपर ये लेमन का स्लाइस क्यों लगाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। दूसरे का कमेंट पढ़े बगैर आपने अपना कमेंट लिखना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकत में शानदार हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मिंट मार्गरेटा तैयार है, जो मार्केट से आपको, रेस्टोरेंट से आपको 500-600 का मिलता है। लेकिन घर पे ये जस्ट सोडे की प्राइस पे तैयार हो जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता। तो आपने ये ज़रूर बनाना है घर पे, एज इट इज़ ही बनाना है और मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये कुछ नया अच्छा, हाँ, वीडियो को आपने फिर बताऊँ 2-3 दफ़ा देखिए, आपने ये वीडियो बनानी है। दुआ में रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।